देखो, यह लड़का अपनी दादी से मिलने कब्रिस्तान। तो आज हम फिर से देखेंगे टेक्नोलॉजिया पार्ट 2। टेक्नोलॉजिया तो बात ऐसी, एक भाई साहब थे, उनका नाम था कचौड़ी लाल। ये कैसा नाम है, खैर कोई ना। उनके पास एक गाय थी, उसका नाम था लस्सी देवी। तो जो लस्सी देवी थी वो दिन में खाना खाती नहीं थी, हमेशा रात में खाना खाती थी। खाना मतलब घास। तो कचौड़ी लाल बहुत ज्यादा परेशान होने लगे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। मतलब जो लस्सी देवी वो दिन में घास खाती नहीं है और रात में जब भी घास खाने जाती तो उसको कुछ दिखता नहीं है। तो कचौड़ी लाल के दिमाग में एक तूफानी आइडिया है। उन्होंने एक टॉर्च ली और लस्सी देवी के सर में जाकर के फिट कर दिया और बना दिया टेक्नोलॉजिया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लस्सी देवी के सर पे मस्त आराम से टॉर्च लगी हुई है और रात के टाइम वो मस्त आराम से घास खा रही। भाई ये क्या हो गया? ये होती है भाई टेक्नोलॉजिया। तो आज हम फिर से देखेंगे। ये मोटू इस ट्रक को खींचने वाला है। भाई मैं नहीं मानता यार। देखो सबसे पहले तो इसकी बॉडी नकली है, क्योंकि इसको देख के ऐसा लगता है कि इसने अपने अंदर तकिए भर रखे ताकि हमको लगे कि ये तगड़ा बॉडी बिल्डर है। तो आवाज देखते हैं कि सच में इस ट्रक को खींच पाता है या फिर से कोई चीटिंग करता है। ओके, तो मोटू ने इस ट्रक को खींच लिया। भाई इसके बस का नहीं है भाई, कुछ ना कुछ तो चीटिंग करी है भाई इसने। और मुझे लगता है कि भाई ट्रक के अंदर कोई तो बैठा हुआ है पर वो दिख नहीं रहा। तो वाह, उसी को देखते हैं कि भाई इस ट्रक के अंदर बैठा कौन है। तब तक तुम वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम मोटू को हर बार इसी तरह एक्सपोज करें। तो आओ थोड़ा गौर से देखते हैं, क्योंकि मेरे पास ना एक जादुई चश्मा है जिसको लगाते ही मुझको साफ साफ दिख जाता है कि ट्रक के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है। तुम्हें भी देखना है तो गौर से देखना भाई। किसी का तो हाथ ऐसे आता है तो इसका मतलब कि पकड़ लिया। ये मोटू इस ट्रक, ये मेरे हाथ में क्या है? केला? अरे नहीं भाई, ये हमारे और तुम्हारे लिए केला है। लेकिन अगर यही केला हमारे साउथ इंडियन मूवी के हीरो के पास पहुंच जाए तो वो केला नहीं रहता भाई, वो कुछ और ही बन जाता है। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है 23 सितंबर को फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज और अमेज़न, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे लेकिन मेहता साहब ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी करी है ना जिसे देख के तुम्हारे मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, ये क्या है? ऑल राइट, तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर देना ताकि हम और भी टेक्नोलॉजी डालें। और आज की टेक्नोलॉजी पे एक बकरी रहती है, वो घास नहीं खा रही होती। मतलब बकरी को ना हरी घास खानी थी पर इनके पास सूखी घास। ठीक है, समझ गया। तो पीछे से मेहता साहब आते हैं एक हरा चश्मा लेके और वो चेक करते हैं कि उस हरे चश्मे से सूखी घास हरी दिखने लगती है। तो वो चश्मा बकरी को पहना देते ताकि बकरी को लगे कि वो सूखी घास हरी है और वो खाने लगे। मतलब कुछ भी, तुम लोग विश्वास नहीं। ये मोटू इस पीली वाली मक्खी को, हाँ ओरिजिनल मक्खी नहीं मिली पर एडिटिंग से काम चला लेना यार, ठीक है, अपने मुंह में रखने वाला है। और पता है आज इसने ना अपने कपड़े के अंदर ना तकिए नहीं भर रखे। तो आज हम इसकी ओरिजिनल बॉडी भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज बताओ, आलू खाओगे? नहीं मतलब ये क्या लगा रखा है भाई कमेंट बॉक्स पे? आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे? अरे नहीं खाना भैया आलू, ये मोटू खिलाओ आलू, भाई मेरे बस का नहीं है। मोटू को देखने से पहले वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि क्या पता मोटू को देखने के बाद ना करो। ओके, तो 10 साल से मेरी दोस्त है, देख रहे हैं, मोह करेगी मुझे। 10 साल से दोस्त है भाई। हवा निकल गई। ये मैंने बोला था अगर इस वीडियो में 100 के लाइक हो जाएंगे तो मैं टेक्नोलॉजी का पार्ट 5 ले आऊंगा। और तुम लोगों ने भाई 300 के लाइक कर दिए। तो भाई इसी बात में एक बार फिर से हो जाए, ऐसे नहीं। टेक्नोलॉजिया। तो जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हो कि दो लोग स्कूटी से आ रहे थे और तभी अचानक उनकी स्कूटी में आग लग गई। तो उन लोगों ने स्कूटी रोक करके देखा कि भाई आग नीचे लगी है। तो पीछे वाले ने फूंक मारने की भी कोशिश करी बट उन लोग नहीं बुझी आग। वो लोग पानी की तलाश में थे पर पानी नहीं मिला। तो पीछे वाले ने उसी स्कूटी के ऊपर टॉयलेट कर दी। ओ भाई मैंने बोला था। ये खरगोश नाव चलाते हुए जेल से भाग रहा था, लेकिन तभी इसका नाव उल्टा चलने लगता है क्योंकि कछुआ नाव को चला रहा था। तो खरगोश पानी में तैरते हुए भाग जाता है और एक प्लेन में बैठ के 7 समुद्र पार जाने लगता है। लेकिन तभी कछुआ चुपके से खरगोश को प्लेन से उठा के ले जाता है। गजब। तो ये साला नीचे कूद देता है और अपने कान को पंखा बना के नीचे उतर जाता है और डिटेक्टिव कछुए से बहुत दूर सूखे रेगिस्तानों की तरफ भाग जाता है। अरे दादा रे। जिससे खरगोश को प्यास लग जाता है। तभी इसको पानी से भरा एक तालाब दिखता है। चल। खत्म हो गया मैटर। लेकिन वो कछुए द्वारा चलाया गया फिल्म था। फिर कछुआ खरगोश को हथकड़ी पहना देता है, लेकिन ये खरगोश अपना आधा इंच का दिमाग लगा के बाहर निकल जाता है। अब देख तू। और कछुए के ऊपर एक पत्थर टपका देता। खत्म। फिर अपने गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। बाबू अपने थाना थाया। और दोनों एक सीक्रेट कमरे में घुसते हैं। लेकिन वो कमरा एक पुलिस का गाड़ी था, क्योंकि खरगोश की गर्लफ्रेंड ने कछुए से हाथ मिला लिया था। ये
ये खरगोश अपने कान से जंजीर को काटकर जेल से फरार हो जाता है। तभी दो सिपाही इसको आगे से रोक लेता है, लेकिन ये साला बहुत एडवांस था। सिपाहियों का टेबल को खिलौना बना के निकल लेता है और दोनों सिपाही उसमें फिर खरगोश को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव कछुए को भेजता है। चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। इधर साला खरगोश ट्रेन में बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड का तस्वीर घूर रहा था। तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है। कौन है बे? क्योंकि डिटेक्टिव कछुआ ट्रेन चला रहा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन खरगोश अपना आधा इंच का दिमाग लगाता है और ट्रेन में रखे गोले वोले में आग सटा के भाग जाता है। फिर रास्ते में खड़े एक कार में बैठ के भागने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन डिटेक्टिव कछुआ इसके पीछे पीछे आने लगता, तो डर के मारे खरगोश ने फुल स्पीड में गाड़ी चला दिया। लेकिन कछुआ अभी भी पीछे दौड़ रहा था, क्योंकि कछुआ गाड़ी पे ही दौड़ रहा था। लेकिन तभी खत्म हो गया मैटर। खरगोश कार के टायर में कैद हो जाता है, तो कछुआ इसको पकड़ लेता है। लेकिन तुरंत खरगोश कछुए को उल्लू बना के निकल लेता है। ये खरगोश अपने कान से जंजीर को बैठ जाओ। आदमी करंट वाले कुर्सी पर बैठता है, तो खरगोश उसमें और फिर बोलता है क्यों, मजा आ गया ना भाई। तभी आदमी खरगोश को पहचान लेता है कि ये वार्डन नहीं है, तो उसको ठोकने जाता है, पर खरगोश वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अबे रुक, जाता कहाँ? रुक साले। हाँ बोल। साला आदमी गलती से असली वार्डन को ही ठोक देता है। अच्छा। फिर ठोकने के बाद इसको पता चलता है कि ये वाला तो असली है। सॉरी। तो वापस से ठोक कर बैठा देता है। चलो। तू बहुत बड़ा बलौती है। तू साले यहाँ से भाग। मैं भाग जाऊँ? मैं ठीक है। साला आदमी खरगोश से छुटकारा पाने के लिए उसको जेल से बाहर कर देता है, फिर दरवाजे पर ताला लगाकर भारी मिस्टेक हो गया सर। खरगोश का सजा अपने ऊपर ले लेता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये डॉन इस खरगोश को गाड़ी का पहिया बना डाला है। दरअसल खरगोश एक दिन बैंक से अपना गाजर निकाल के एक टैक्सी रोकता है। चल। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। लेकिन वो टैक्सी नहीं था, बल्कि छोटा डॉन का गाड़ी था, कौन है बे? जो बैंक लूटने आया था। तभी डॉन खरगोश को पिस्तौल दिखा के डराने लगता है कि ये बात किसी को मत बताना, और फिर इसको किडनैप कर लेता है। तभी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए रुकता है, तो खरगोश आराम से पुलिस को फोन लगाने चला जाता है। पर डॉन का आदमी इसको खींच के ले जाता है और साथ में टेलीफोन को भी खींच लेता है, जिससे उस साइड का पुलिस वाला भी बाहर निकल जाता है। अचानक से सिग्नल में स्टॉप लिखा आता है, तो छोटा डॉन खरगोश को आगे गाड़ी देखने के लिए भेजता है, पर ये साला झूठ बोल देता है कि कोई गाड़ी नहीं आ रहा है। आजा। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन तभी ये क्या हो गया? फिर डॉन इसी से टूटे फूटे गाड़ी को ठीक करवाता है। ये देख, असली। और पहिया कम होने पर इसको ही पहिया बना देता है। हे प्रभु! ये डॉन इस खरगोश ये गैजेट्स इतने तगड़े। ये खरगोश अपने कान से जंजीर को काटकर जेल से फरार हो जाता है। तभी दो सिपाही इसको आगे से रोक लेता है। लेकिन ये साला तू अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है। क्यों, तुझे कोई शक है इसमें? हाँ मुझे शक है, और अब तू गया देख। दोनों कपड़े फेंक कर लड़ने लगते हैं। आजा साले, तुझे बताता हूँ। तभी साला खरगोश आदमी का कपड़ा पहन लेता है। अच्छा। तो आदमी खरगोश का कपड़ा पहन लेता है। तभी पुलिस वाले इसको फिर जेल में बंद कर देते हैं। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। अबे तू रुक और मुझे बाहर निकाल। सर जी, भागने का एक मस्त प्लान है, ये लो पकड़ो सर जी। खरगोश आदमी को बहुत सारे औजार देते हैं, जिसके मदद से आदमी जेल के अंदर से सुरंग बनाते हुए बाहर निकल जाता है। पर इसका किस्मत बहुत खराब था। ये भागते भागते वार्डन के पास ही पहुंच जाता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहे? चलो। आदमी फिर से पुलिस बन के खरगोश को पकड़ने भागता है, लेकिन गलती से फांसी के फंदे में लटक जाता है। आज मैं मर गया भैया। मुझे नीचे उतार। फिर वार्डन से माफी मांगने जाता है, पर वहाँ खरगोश बैठा था। आजा। तू अपने आप को बहुत बड़ा। सर, ओ देखो।